हे नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड आईपीओ के बारे में। और भाई साहब, ये जो आईपीओ है ये इतना बड़ा होने वाला है कि जो इससे पहले आपने देखा कि बजाज हाउसिंग का आईपीओ आया था, उसके पहले यहाँ पे जो टाटा का आईपीओ आया था और उसके पहले यहाँ पे जो एलआईसी का आईपीओ आया था, ये सभी आईपीओ से बड़ा आईपीओ होने वाला है। और इसकी एक्सपेक्टेड डेट कौन सी है उसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे क्या प्राइस इशू रहेगा और क्या यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, क्या यहाँ पे पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है। चलिए डिटेल में बात करते हैं, क्या है टेक्निकल्स, क्या है जो है फंडामेंटल्स, और यहाँ पे जो है इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप हमको पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं फिलहाल इसके डिटेल के बारे में। तो यहाँ पे आईपीओ की जो डिटेल है, आपको पता है कि ये जो कंपनी है ये एक कोरियन कंपनी है, लेकिन इसकी जो एक सब्सिडरी ब्रांच है इंडिया में, वो इंडियन ब्रांच यहाँ पे आईपीओ ला रही है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो इशू साइज है आपको दिखेगा लगभग 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़। अभी ये फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन ये आईपीओ जिस डेट को आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे, कौन सी डेट में आने वाला है। उस डेट को यहाँ पे डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि 20,000 करोड़ का आईपीओ होगा फिर 25,000, लेकिन इससे कम नहीं होने वाला, ये तो श्योर हो चुका है। अब यहाँ पे जो पैसा है ये रेज करने वाली ही कंपनी, ये ऑफर फॉर सेल है या फिर यहाँ पे जो है एक फ्रेश इशू है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऑफर फॉर सेल होने वाला है, कोई फ्रेश इशू नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे प्राइस बैंड क्या है, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ये जो ओपनिंग डेट है वो एक्सपेक्टेड है दिवाली के टाइम में आने वाला है, 2024 इसी सितंबर में बताया जा रहा है, बिटवीन सितंबर टू नवंबर के बीच में आएगा। और यहाँ बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट कौन सी होगी, वो दिसंबर के पहले ही पहले होने वाली है। अब यहाँ पे बात करें तो भाई साहब कंपनी ने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स जो सेबी को है दे दिए हैं रिव्यू करने के लिए, और जब सेबी अप्रूव दे देगी तभी यहाँ पे आईपीओ आ जाएगा। अब यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड करके आईपीओ आएगा नाम से। हालांकि ये हुंडई मोटर कंपनी जो है साउथ कोरिया की कंपनी है, और आपको पता है कि साउथ कोरिया की जितनी भी कंपनी, चाहे वो सैमसंग हो या फिर हुंडई हो या फिर और जो कंपनियां हैं, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा मजबूत कंपनियां हैं और ये अपनी मोनोपोली पूरी वर्ल्ड वाइड चलाती हैं। सो डेफिनेटली अगर आईपीओ आता है तो ये तो बिल्कुल नहीं सोच सकते कि ये इसके हाल भी जो है पहले जैसे आपने देखा था कि टोयोटा का हुआ था इंडिया में, या फिर यहाँ पे जो फोर्ड आती है, मस्टैंग आती है, उस कंपनी का हुआ था, वो कंपनी छोड़ के इंडिया चली गई थी। तो ऐसी कंपनी नहीं है। हो सकता है कि टाटा मोटर्स को भी पीछे छोड़ सकती है, इतनी पोटेंशियल है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट है जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो साउथ कोरिया कंपनी है, और यहाँ पे इसने जो है 1996 के आसपास ये जो है स्थापित हुई थी। और यहाँ पे आप बात करें ग्रोथ बिटवीन सेकंड लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की, मतलब ये जो है इंडिया की सेकंड नंबर की सबसे लार्ज कंपनी है। और अगर बात करें यहाँ पे और भी चीज़ों की, जैसे कि ऑपरेशन क्या क्या है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है, प्रोसेसिंग कार अक्रॉस अवॉर्डिंग सजेशन, जितने भी यहाँ पे कार्स के मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स हैं या फिर यहाँ पे जो चीज़ें हैं ये करती है। और यहाँ पे आपको दो फैक्ट्री मिलती हैं, एक तो गुड़गांव में है और दूसरी यहाँ पे चेन्नई में मिल जाती है। ये कार सेल करती है, और यहाँ पे आपको जो है सेल के साथ साथ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और जितनी भी यहाँ पे बैकएंड का काम है, नेटवर्किंग संभालना, सब इसके अंडर में आता है। ये कोई दूसरी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि नेटवर्क कोई और संभाल रहा है और मैन्युफैक्चरिंग कोई और संभाल रहा है और यहाँ पे सेल्स कोई और संभाल रहा हो। अब यहाँ पे बात करें ऑफर फॉर, इसमें और अलग अलग पॉइंट है। जैसे कि आपको पता है कि इसकी जो अभी हाई सेल्स कार पॉपुलर कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे ग्रांड i10 करके है इसकी, एक ओरा है, और इसके अलावा आपको पता है क्रेटा काफ़ी जो है इस समय पॉपुलर है, तो क्रेटा भी इसकी काफ़ी पॉपुलर कार है। वरना हो गई और कोना इलेक्ट्रॉनिक हो गई। तो ये जो है इसकी अभी पॉपुलर कार्स हैं जो इंडियन मार्केट में बिल्कुल छाई हुई हैं, तबाही मचाई हुई हैं। और डेफिनेटली ईवी सेक्टर में भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रही है, चाहे वो ईवी स्टेशन हो, चार्जिंग स्टेशन हो, या फिर यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग कार बनाना हो। अब यहाँ पे इसकी एक कार है ही जो कि काफ़ी चल रही है, कोना इलेक्ट्रॉनिक करके है, जो कि ईवी सेक्टर की एक कार है। अब यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे मार्केट पोजीशन क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि होल्ड से स्ट्रॉन्ग सेकंड पोजीशन इन इंडिया, मतलब इंडिया में इसकी सेकंड पोजीशन है। ये समझ लो टाटा मोटर हो गई, या फिर जितनी भी कार है, सुजुकी, महिंद्रा, सब में से ये जो है दूसरे नंबर में है, और पहले नंबर में शायद टाटा मोटर है। अब यहाँ पे बात करते हैं तो
तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस कंपनी के बारे में। जैसे कि अगर हम बात करें सो यहाँ पे इसके प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान क्या है, तो इसके प्लान टू एक्सपेंड इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका जो फ्यूचर प्लान है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को अच्छे से एक्सपेंड करना है इंडिया में, जिसके लिए कहीं ना कहीं इसको और ज़्यादा पैसे की डिमांड है, क्योंकि आपको पता है कि फिर इनको चार्जिंग स्टेशन भी बनाने पड़ेंगे और यहाँ पे एक पूरा प्लांट सेटअप करना पड़ेगा ईवीज़ के लिए, जो कि यहाँ पे अभी सिर्फ 2 ही इनके प्लांट हैं, मैंने बताया हैदराबाद और चेन्नई में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, चीज़ें कैसी हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हुंडई एज ए रेज फंड ऑफ एक्सपेंस प्लान, तो यहाँ पे इसके प्लान है जो एक्सपेंस करना चाहती है, मतलब कंपनी को बढ़ाना चाहती है, उसके लिए ये पैसे रेज कर रही है। अब यहाँ पे जो आईपी है तो आईपीओ इनका विल बी इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, मतलब ये जो आईपीओ का पैसा है ये कहीं ना कहीं अपने ब्रांड अवेयरनेस में लगाने वाले हैं। और यहाँ पे अगर पॉजिटिव चीज़ों की बात करें कि भाई साहब कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट क्या है और नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात की हुंडई इज द सेकंड लार्जेस्ट कार मेकिंग कंपनी इन इंडिया, तो सबसे पहली बात तो ये कि सबसे ये जो है दूसरे नंबर में कार मेकिंग इंडिया है, और अगर अच्छे से काम होता है तो हो सकता है नंबर 1 में भी आ जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि दे ऑफर वाइड रेंज ऑफ कार अक्रॉस वेरिएंट, मतलब ये हर एक रेंज में जो है अपनी कार ला रही है, मतलब ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास के लिए अफोर्डेबल ना हो, या फिर यहाँ पे जो लोअर मिडिल क्लास हैं उनके लिए भी ऐसी कार इसके मॉडल हैं जो कि मिडिल क्लास हो या फिर लोअर मिडिल क्लास हो या फिर हायर मिडिल क्लास हो, सबके लिए जो है अक्रॉस में जो है ये कार अपनी बनाती है। तो मतलब ऐसा है कि एक प्रकार से मोनोपोली क्रिएट कर सकती है, मतलब पूरी मार्केट कैप्चर कर सकती है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट है कि भाई साहब सबसे पहली बात की जो है फोकस ऑन ग्रोइंग सेगमेंट, मतलब ये अपनी जो भी ग्रोइंग सेगमेंट है उनमें कुछ ज़्यादा ही फोकस कर रही है। एक ये पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे कि इन्होंने पॉपुलर एसयूवी सेगमेंट को जो है क्रिएटा हो गई या फिर वेन्यू हो गई, इनको जो है बनाया है, क्योंकि इनको पता है कि मार्केट में जो इस समय इंडिया की मार्केट है उनको भाई साहब एसयूवी से बहुत प्यार है। जैसे कि मान लीजिए भी महिंद्रा की टाटा हो गए, महिंद्रा हो गई, इनकी एसयूवी कितनी चलती हैं, थार हो गई, आप तो जानते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बताया जा रहा है कि पॉजिटिव पॉइंट है कि ये जो है एंट्री इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये जो है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एंट्री कर रही है, और इसने अभी रिसेंटली कई जो है मॉडल भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल में लॉन्च किए हैं। हुंडई हैज ऑलरेडी लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड प्लान टू एक्सपेंड देयर ईवी प्लेटफॉर्म, मतलब ये ईवी प्लेटफॉर्म क्रिएट करके ये जो है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को जो है एक्सपेंड कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि फ्यूचर ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोटेंशियल फॉर ग्रोथ, इसका पोटेंशियल ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, खासकर इंडिया कार मार्केट के लिए, क्योंकि ये जिस हिसाब की सेगमेंट की कार ला रही है वो ज़्यादातर इंडियन को लोगों को पसंद आ रही है। क्योंकि अगर बात करें तो अगर बड़ी कार्स की बात करें वो सबको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ये जो है मिडिल क्लास या फिर यहाँ पे हायर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास को ही टारगेट कर रही है, जो कि सबसे ज़्यादा मेजर ऑडियंस है, जहाँ पे ये जो है अपना एक पॉजिटिव पॉइंट माना जाएगा। ब्रांड विजिबिलिटी एंड लिक्विडिटीज, तो यहाँ पे जो ब्रांड की विजिबिलिटी है या फिर लिक्विडिटी है वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, जैसे कि द आईपीओ हिमसेल्फ विल इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। सबसे पहली बात कि अगर आईपीओ आएगा तो जो यहाँ पे मार्केट में और ज़्यादा लोग इसके बारे में जानेंगे, अवेयरनेस फैलेगी इस ब्रांड के बारे में। तो आईपीओ का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि यहाँ पे जो है इसके ब्रांड के बारे में थोड़ा सा और अवेयरनेस फैलेगी, जो लोग नहीं जानते थे हुंडई को वो भी जानने लगेंगे। कहीं ना कहीं जब आईपीओ आएगा न्यूज़ चैनल में हर जगह आईपीओ की बात होगी और ब्रांड की बात होगी, तो यहाँ पे उनको भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से हैं। सो नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ मेजर नेगेटिव पॉइंट है, जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है डिपेंड्स ऑन सिंगल मार्केट। यहाँ पे ये सिर्फ इंडिया मार्केट के ऊपर डिपेंड रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया वाला जो ब्रांच है वही इंडिया में यहाँ पे हुंडई का जो है आईपीओ आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वाइड ये जो है काम कर रही है और सिर्फ एक ही कंपनी जो इंडिया में लिस्टेड है वो यहाँ पे काम कर रही है, तो मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड का बेनिफिट सिर्फ इंडिया वर्जन को होगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये सिर्फ डिपेंडेंट ऑन इंडिया ही है। सो इंडिया में जो कार बिकेंगी उनका जो बेनिफिट होगा वो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स को भी होगा, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होंगे। या फिर यहाँ पे अब चीज़ें और भी ज़्यादा मैं आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन है जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि फ्रेंच कंपटीशन। सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कंपटीशन है, डेफिनेटली यहाँ पे इंडियन मार्केट में आपको पता है कि चाहे वो टाटा हो चाहे वो मारुति सुजुकी हो, ये इतनी छोटी कंपनी नहीं है। चाहे वो आप बात करें तो टाटा मोटर तो है ही है, एक किंग
इसके अलावा आपको पता है कि स्विफ्ट कितनी चलती है, मारुति सुजुकी हो गई, या फिर जो अगर यहाँ पे और अदर ब्रांड हैं उनकी बारे में बात करें तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं कंपटीशन हो सकते हैं इस ब्रांड के लिए। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन ये इतना बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं होता। अगर आप कंपटीशन को डरेंगे तो मार्केट में कैसे मोनोपोली क्रिएट करेंगे। अब बात करें थर्ड पॉइंट की, तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कस्टमर परफेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है कि चैलेंज इन द कस्टमर परफेक्शन टूवर्ड अल्टरनेटिव मोबिलिटी सोल्यूशन। मतलब कस्टमर के पास एक अल्टरनेटिव कंपनियां हमेशा अवेलेबल रहेंगी। तो अगर ऐसा होता है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता कंपनी से, तो कभी भी वो जो है हुंडई को छोड़ के कोई दूसरी कार ब्रांड के तरफ जा सकता है। वो एक नेगेटिव पॉइंट किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे वो एक दुकान आप खोलो या कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा आपके प्रोडक्ट से, तो कभी वो जो है अल्टरनेटिव को जो है पसंद कर सकता है। तो मतलब जो नेगेटिव पॉइंट है वो मेजरली बहुत ज़्यादा बुरे नहीं है, लेकिन हाँ नेगेटिव पॉइंट तो माने ही जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट नेगेटिव पॉइंट है वैल्यूएशन। तो अब यहाँ पे वैल्यूएशन भी एक नेगेटिव पॉइंट बन सकती है। कैसे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विदाउट ए प्राइस ब्रांड अनाउंसमेंट येट इट्स डिफिकल्ट टू एसेट इफ द आईपीओ इज प्राइज्ड fairly a high valuation may be अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टर। अगर यहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा हाई रहती है तो कहीं ना कहीं ये एक जो है समझ लीजिए कि वैल्यूएशन अगर हाई है तो डेफिनेटली आपको पता है कि इन्वेस्टर यहाँ पे जो है इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और अगर यहाँ पे इंटरेस्टेड वैल्यूएशन में आता है आईपीओ, तो कहीं ना कहीं जब मार्केट से 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए जाएगा, तो यहाँ पे एक प्रकार से समझ लीजिए कि लोगों को जेब में पैसा नहीं बचने वाला। लोगों को जेब में तो बहुत पैसा है, लेकिन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पैसा लोगों का जो है मार्केट से उठाएगी। तो ये भी एक प्रकार से हमारे भारत के लिए नेगेटिव पॉइंट है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे, सो हाउ डज हुंडई मोटर आईपीओ फेयर इन टर्म ऑफ फाइनेंस। क्या ये जो है टर्म ऑफ फाइनेंस की हिसाब से ये एक फेयर आईपीओ होगा कि आप मतलब यहाँ पे पैसे लगा सकें। सो डेफिनेटली उसके बारे में भी बात करते हैं, लेकिन देखिए हम जो है इस चीज के बारे में और डिटेल में तो क्या ही बात करें, लेकिन आपको बता दें कि सिंपल आपको पता है कि दिवाली तक आईपीओ आ सकता है। इसके अलावा आपको मेजरली चीजें याद रखना पड़ेगा कि अगर वैल्यूएशन अच्छी रहती है, अगर और आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो हम उस टाइम पे भी आपको एक डिटेल वे में वीडियो बनाकर बताएंगे कि यहाँ पे क्या आपको आईपीओ में पार्टिसिपेट करना है और क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है। सो सब्सक्राइब कर लो। उम्मीद है कि आपको जो है ये आईपीओ काफी ज्यादा जो है मजेदार आएगा, मजेदार मतलब लगेगा डेफिनेटली। तो उम्मीद है कि चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक के साथ, तब तक के लिए तो बाय बाय।